नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। आज है 22 जून। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ। या तो जाने दो या जान लगा दो, या तो जाने दो या जान लगा दो। जो पानी से नहाएगा वो कपड़े बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वह कपड़े बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अभी फादर डे कब मनाया गया? 15 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून को मनाया गया। फादर डे कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। अब देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को। सबसे पहले फादर डे कब मनाया गया? तो 19 जून 1910 को। कब मनाया गया? 1910 को। 2020 को इसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 110 वर्ष पूरे हो गए हैं। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन है रघुराम राजन को, उर्जित पटेल को, शशिकांत दास को, विजय केलकर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उर्जित पटेल को। किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को बनाया गया है। तो ये है आपके उर्जित पटेल। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य तथ्य की। रघुराम राजन आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर रह चुके हैं? तो रघुराम राजन जो है आरबीआई के 23वें गवर्नर रह चुके हैं। अगला पॉइंट है, उर्जित पटेल आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर रह चुके हैं? तो उर्जित पटेल जो है 24वें गवर्नर थे। और शशिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो ये है कर्ज सुधार से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कई बार कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो कर्ज सुधार से संबंधित है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया। वह थे लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री, अभिनेता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्री। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ये हैं आपके बीपीआर विट्ठल। और ये जो है बीपीआर विट्ठल ये वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। किस नंबर के सदस्य? ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य थे। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना की शुरुआत की है? चावल देने की योजना शुरू की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मिजोरम। किसने देने की बात कही है? मिजोरम। और कितने किलो चावल देने की बात कही है? 10 किलो चावल देने की बात कही है। अब आ जाते हैं मिजोरम पे। तो यहाँ पे है आपका मिजोरम। चित्र में आप देखोगे जो भारत का मैप है उसमें आपका मिजोरम यहाँ पे होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मिजोरम की। तो ये है आपका मिजोरम। तो बात कर लेते हैं कुछ मिजोरम की। मिजोरम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? मिजोरम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। मिजोरम की सीमा कितने देश को छूती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 देश को छूती है, बांग्लादेश और म्यांमार को। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के सीएम कौन हैं? तो जोरामथंगा हैं। राज्यपाल कौन हैं? तो श्रीधरन पिल्लई हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 1 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 है। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। जिले कितने हैं? जिले हैं 8। राजकीय पशु है पहाड़ी गिलबन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस रेलवे स्टेशन पर एस, यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे होगा ATMA,
किस रेलवे स्टेशन पर ATMA मशीन लगाई जाएगी? कानपुर, नागपुर, मुंबई, लखनऊ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नागपुर। नागपुर में ये मशीन लगाई जाएगी। अब ये मशीन कार्य क्या करेगी? ATMA मशीन कार्य क्या करेगी? तो ये कार्य करेगी, ये मशीन ऑटोमेटिक टिकट चेक करेगी। पहले टिकट चेक करने का कार्य TT करते थे, अब उनकी जगह मशीन को लगाया गया है जो ऑटोमेटिक टिकट को चेक करेगा। अभी कुबाट बेग बोरोनो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? किर्गिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा किर्गिस्तान। ये है आपके कुबाट बेग बोरोनो। आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के उपचार के लिए 10,000 बेड वाला अस्पताल बनाने जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है अभी 10,000 बेड वाला अस्पताल बनाने जा रहा है। आ जाते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चन के तथ्यों पर। दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनेगा? तो वो है दिल्ली में। दिल्ली में जो अस्पताल बनने जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। यह अस्पताल कितने फुटबॉल मैदान के बराबर होगा? तो ये 22 फुटबॉल मैदान के बराबर बनेगा। यहाँ अस्पताल किसके तहत बनेगा? एक विशाल टेंट में बनेगा, यानी टेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। और किसके लिए बनाया जा रहा है? तो ये जो कोविड-19 से ग्रसित लोग हैं, जो इस कोरोना वायरस से ग्रसित लोग हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी, गौरव त्रिपाठी, अमित कुमार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ये है आपके अमीश त्रिपाठी। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी दिव्याबेन शाह का निधन हो गया। वह थी लेखिका, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेत्री। तो वो थी सामाजिक कार्यकर्ता। ये है आपकी जो है विद्याबेन शाह। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में शामिल हुए लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, मनोज कुमार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मुकेश अंबानी। ये जो है अभी टॉप 10 में शामिल हुए हैं सबसे अमीर की लिस्ट में। तो ये जो है विश्व में इनका स्थान क्या है? मुकेश अंबानी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये विश्व में इनका 9वां स्थान है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।